अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है हम हाजिर हो चुके हैं। क्लास 6 की ये बुक है, न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर है हमारे पास जी ये 7 और चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और हम इस चैप्टर के बहुत अहम सवाल करने जा रहे हैं। और चैप्टर को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट कहते हैं मुनाफा। मुनाफा मैं आपको एक बेहतरीन मिसाल के साथ समझाऊंगा। जैसे आपने बैंक में कुछ पैसे रखवाए हैं, जैसे 50,000, लेकिन क्योंकि आपने बैंक को अपने पैसे बैंक को रखवाए हैं, तो बैंक इसलिए आपको कुछ मुनाफा देगा। यानी अगर आपने 50,000 रुपये रखवाए हैं, तो एक साल गुजरने के बाद क्या पता आपको उसको 50,300 मिले, 50,800 मिले, 50,900 मिले। ये परसेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपको मुनाफा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आपने बैंक को दिया है पैसे, ठीक है। जब आप उसको एक साल के बाद निकालेंगे तो यकीनन उस पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो इस इंटरेस्ट को कहा जाता है मुनाफा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहली बात SI क्या है, ठीक है। फिर नंबर 2 अमा ए क्या है, नंबर 3 P क्या है, नंबर 4 R क्या है, नंबर 5 T क्या है। सही है, मेरा तो सब हो गया। सबसे पहले SI है जी, या आई कह लें या आप SI कह लें, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी सीधे लफ्जों में मुनाफा। ए है जी अमाउंट। अमाउंट कहते हैं मुनाफे को मिलाकर जो रकम टोटल आपकी बनेगी वो अमाउंट कहलाएगा। प्रिंसिपल, आपकी रकम कितनी है, सही है। पी से प्रिंसिपल, सही है, प्रिंसिपल। आर है जी रेट। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, यानी 2%, 3%, 5%, 10%, जो भी आप समझ जाए वो रेट की बात हो रही है। टाइम 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, ठीक है। और ये टी से टाइम, बस आपको ये चीजें बतानी थी। अब अगर वो इंटरेस्ट मालूम करेंगे तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अमाउंट मालूम करना है तो अमाउंट का, प्रिंसिपल में प्रिंसिपल का, रेट में रेट का, और टाइम में टाइम का। यानी पूरा चैप्टर समझने के लिए आपको सिर्फ ये 5 फॉर्मूले याद करने और आपकी पेपर की तैयारी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चले मेरे बच्चों, सबसे पहला सवाल है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ पी प्रिंसिपल, यानी आपकी रकम 200 रुपए थी। अब इस 200 पे कितना मुनाफा होगा। रेट 6%, यानी वो 6% मुनाफे के साथ आपको वापस करेगा। टाइम है 3 ईयर। मैं डायरेक्ट करूंगी, कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं, डायरेक्ट हम मालूम करेंगे। हम यहां लिखेंगे वी नो सिंपल इंटरेस्ट। क्या है फॉर्मूला जी सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. 100 comes from the formula. Just put the value and get the answer. P is 200, R is 6. हम यहाँ परसेंट नहीं निकालेंगे क्योंकि रेट 6%, रेट हमेशा परसेंट में हो जाए तो होता है, तो आप सिर्फ उसकी वैल्यू लिखेंगे। टाइम है जी 3 अपॉन 100, ठीक है मेरे बच्चों। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए। हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 1। 1 डिनोमिनेटर में शो नहीं होता। 2 6 12, 12 3 मैं यहाँ रफ में कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 3 2 6, 3 1 36। Therefore, the simple interest of rupees 200 is rupees 36। 200 रुपए में आपको कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे, 36 रुपए ज्यादा मिलेंगे, 6% के हिसाब से। आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है और आंसर मालूम कर लिया। एक और पार्ट कर लेते हैं। चलें बेटा, नेक्स्ट पार्ट है, बिल्कुल यही सवाल है। यहां मैंने लिखा सॉल्यूशन और यहां मैं लिखूंगी वी नो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। क्लियर हो गई बात। अब व्हाट इज P,
P is 450. What is rate 5%? What is T time 4 years? सही, यहाँ लिख लें ईयर्स, ये मैं लिखना भूल गई, सॉरी। ठीक है, और अगर मैंने पार्ट 1 में नहीं लिखा था तो आप भी टाइम में ईयर्स लिख लीजिएगा। अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कट गए। ठीक है, अब जी यहाँ बचा है 45 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 10। बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा काम करें। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ बचा है जी 45 1 जा 45 इंटू 4 अपॉन 2, 1 4 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ मैं लिख देती हूँ डिवाइड बाय 5, यहाँ मैं लिख देती हूँ डिवाइड बाय 2। अब जी यहाँ बचा 45 इंटू 2, मैं यहाँ रफ वर्क करूंगी। 45 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9 इज इक्वल टू 90, यानी 90 रुपए आपको मिलेंगे। देयरफॉर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 450 इज रुपीज 90। क्लियर? ये हमारा इंटरेस्ट। अब वैल्यू जो भी हो, कीमत जो भी हो, टाइम जो भी हो, रेट जो भी हो, आपको सिर्फ अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इंटरेस्ट मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों, यहाँ पे आपको इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द अमाउंट। ठीक है, जबकि प्रिंसिपल 25,000 रुपये है, रेट 10% है और टाइम है 3 ईयर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी नो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है। आपको अमाउंट मालूम करना है। अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ प्रिंसिपल तो गिवन है, इंटरेस्ट तो गिवन ही नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूंगी फर्स्ट वी फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है बेटा, अब P क्या है जी? 25,000। R क्या है? 10। टाइम क्या है? 3 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो अब यहाँ हमारे पास बचा 250 मल्टीप्लाई बाय 10 3 जा 30। सही, अपॉन 1 डिनोमिनेटर में शो नहीं होता। तो मैं 250 को 25 3 जा, देखें जीरो इग्नोर कर दे, 25 3 जा होते हैं 75 और 2 जीरो हैं टोटल, तो मैं 2 जीरो लगा लूंगी, यानी 7,500 जो है हियर सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 7,500। नाउ अब हम फाइनली अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल कितना था? 25,000 रुपीज प्लस 7,500। सही है, अब आपने इसको करना है प्लस, जो मैं यहाँ कर लेती हूँ, 25,000। अच्छा, नेक्स्ट हमेशा उल्टा लिखना शुरू करें, 0057। ठीक है, बच्चे इधर भी 7 लिख देते हैं। ठीक है, 005, 5 और 7 12, 2 और 1 3, 32,500। Therefore the amount is, सिर्फ अमाउंट यानी टोटल उसको कितने मिले? 25,000 उसने जमा करवाए थे और इंटरेस्ट के साथ उसको कितने मिलेंगे? द अमाउंट इज ₹32,500। क्लियर? क्या आपने अमाउंट मालूम कर लिया? एक और सवाल कर लेते हैं। चले मेरे बच्चों, ये रहा प्रिंसिपल, हमने यहाँ एज इट इज लिखना है जैसे हमने अभी पीछे किया था। सॉल्यूशन वी नो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो फर्स्ट वी फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P
इंटू आर इंटू टी। आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, मैंने दोनों लगा दिया ताकि आप परेशान ना हो। अपॉन 100, पी इज 12,500 मल्टीप्लाई बाय, रेट है 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 5 ईयर्स अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो बचा 125 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5। और अगर मैं तीनों को प्लस करूं तो क्या आंसर आएगा, 125 मल्टीप्लाई बाय 60, 12 5 जा 60। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 125 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी पहले, 6 5 जा 30, 750, 125 6 जा 750 और एक जीरो ऊपर रह गया, ये एक जीरो लगा दिया, ये भी आ रहा है इत्तेफाक से 7,500 रुपये पिछले सवाल की तरह। ठीक है, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज ₹7,500। ठीक है, नाउ फाइनली, अब हम फाइनली क्या मालूम कर रहे हैं, नाउ फाइनली अमाउंट, अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है भाई, 12,500 में प्लस करेंगे आप 7,500। सही है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ साइड में 12500 और फिर उल्टा लिखूंगी 0057 और ये मैंने प्लस निकाला, 005 और 5 10, 1 ऊपर 7 8 9 10, 1 ऊपर, ये रहा 20 यूनिट 10 100 के बाद कॉमा 20,000 रुपीज। यानी देयर फॉर द अमाउंट, यानी उसने कितने जमा कराए थे 12,500, उसको मिल कितने रहे 20,000। द अमाउंट इज ₹20,000। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए मेरे बच्चों, अब हम कर रहे हैं फाइंड द रेट। हमें बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना है। हमने लिखा सॉल्यूशन, यहाँ लिखा वी नो, उसने बोला है कि रेट यानी परसेंटेज बताइए, कितना परसेंट मुनाफा, जैसे हम कहते हैं ना 2% मुनाफा हुआ, 4%, तो हमने डायरेक्ट रेट का फॉर्मूला लगाया है। रेट का फॉर्मूला क्या है जी, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना है जी 240, 100 फॉर्मूले का, प्रिंसिपल कितना है 1500 और टाइम कितना है 2 ईयर्स। 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने काट दिए हैं तो मेरे पास बचा 240 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सही है, डिवाइड बाय 2 हो गया। नेक्स्ट मैंने देखा 12 1 जा 12 और 15 1 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसा ही हो रहा है ना, डिवाइड बाय 3। अब है बेटा 4/5। हम ये तो नहीं कह सकते 4/5%, तो हमें लाजमी इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर जो नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है हमेशा बाहर, ऊपर वाला हमेशा अंदर। 5 के टेबल में 4 नहीं आता, मैं पॉइंट लगाऊंगी, पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए शुरू में 0 लगा देती हूँ। अब जब मैंने एक पॉइंट लगा दिया तो मैं अंदर एक 0 लगा सकती हूँ। 5 8 होते हैं 40 और यानी कि 0.8% का यानी 0.8 है रेट परसेंट। देयरफॉर द रेट परसेंट इज 0.8%। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। चलें जी, ये एक सवाल है वही जो हम अभी मालूम कर रहे थे कि हमको रेट परसेंट मालूम करनी है, तो हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन, यहाँ लिखा रेट नो, यहाँ लिखा वी नो। रेट का फॉर्मूला क्या है जी, रेट का मतलब ही परसेंटेज मालूम कर रहे हैं आप। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला। प्रिंसिपल कितना है 50,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 2 ईयर्स। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए, ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि ना वो काम आपका मैसी नहीं होना चाहिए। योर वर्क शुड बी नीट, क्लीन एंड टाइडी। मैं चाहती तो यहाँ से 2 0 भी काट देती, लेकिन वो फिर आपको समझने में मुश्किल होगी। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 कट गए, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे भी रहेंगे। सही है मेरे बच्चों, ये हो गया जी 25 1 जा 25 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ऐसा ही है। तो यहाँ हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 अपॉन 2। ये भी डिवाइड होगा, 2 बाहर, 5 अंदर, 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 5 जा 10, यानी 2.5% जो है वो रेट आई है। देयरफॉर द रेट परसेंट इज 2.5%। ठीक है मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल भी हमारा हो गया। एक सवाल और रह गया, वो देख लेते। चले मेरे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका एक ही पार्ट है। चले ठीक है। प्रिंसिपल है 440, सिंपल इंटरेस्ट है ₹88 और रेट है 4% लिखने हैं या 4 लिखने। सॉल्यूशन वी नो, हमसे पूछा जा रहा है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय आर। जब आप रेट मालूम कर रहे थे तो रेट इधर था और टाइम इधर था। अब आप टाइम मालूम कर रहे हैं तो टाइम इधर है और रेट इधर है। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट है जी ₹88, 100 कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला, और प्रिंसिपल है 440 और रेट है जी 4, ऐसा ही है। अब एक 0 से एक 0 कट गया। ठीक है, तो बचा 88 इंटू 10, 44 इंटू 4, 11 8 जा 11 4 जा। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है मैंने, डिवाइड बाय 11। आप 2 से भी करते, जिससे भी करेंगे आंसर सेम आएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, डिवाइड बाय 2 एंड 4। 2 टेबल यूज किया आपने, 2 का यहाँ 4 का यहाँ। तो जी अब क्या बचा? 2 इंटू 5, 1 इंटू 2, 2 1 जा 2 1 जा, डिवाइड बाय 2, ये आ गया 5, यानी देयरफॉर द टाइम इज 5 years। ठीक है, और ये चैप्टर अल्लाह के हुक्म से आज ख़त्म हो गया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने रब की। कैसे समझ में आया प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।